हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एआई असिस्टेड एसक्यूएल डेवलपमेंट कि किस तरह से आप एसक्यूएल डेवलपमेंट में एआई का यूज कर सकते हो। और जो एआई टूल हम लोग यूज करेंगे वो आपका होगा गिटहब कोपायलट। और गिटहब कोपायलट को आप SSMS21 या उसके बाद वाले किसी वर्जन में जो है वो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। ये बिल्ट इन होके आया है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आपका एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड होगा एआई असिस्टेड डेवलपमेंट का। और ये बेसिकली जो है वो एसक्यूएल डेवलपर्स के लिए है। जो लोग एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखते हैं, ज्वाइंस लिखते हैं, ट्रिगर्स लिखते हैं, स्टोर प्रोसीजर लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, उन लोगों के लिए बेसिकली ये वीडियो है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल होगा तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पे देख लेते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप क्या सीख जाओगे। तो जो गिटहब कोपायलट है उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी कि गिटहब कोपायलट क्या है और क्या कर सकते हो आप इसके साथ, और कैसे आप जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो और कैसे अपनी कोड क्वालिटी को जो है इम्प्रूव कर सकते हो। गिटहब कोपायलट को आप SSMS21 या उसके बाद वाले वर्जन में किस तरह से आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, ये भी हम लोग देखेंगे। और एआई असिस्टेड डेवलपमेंट जो है वो आपका कैसे होता है और क्या क्या आपके फीचर्स और फंक्शनलिटीज़ आपको कोपायलट देता है आपके एसएसएमएस में, उनको भी हम लोग यहाँ पर जो है वो समझेंगे। कोपायलट का यूज करेंगे हम लोग अपने डेटाबेस को क्वेरी करने में, जो क्वेरी होगी उसको रिफैक्टर करने में। इवन हम लोग देखेंगे कि फुल फ्लैश्ड स्टोर्ड प्रोसीजर आप कैसे जनरेट करवा सकते हो एआई का यूज करके। जो आपकी एग्जिस्टिंग क्वेरीज हैं उनको कोपायलट किस तरह से एक्सप्लेन करता है और कैसे आपको समझाता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये बेसिकली आपका एक लर्निंग वाला पॉइंट है कि जहाँ पर आपके पास कोई चीज़ पहले से है और कोपायलट आपकी जो हेल्प कर रहा है उसको लर्न करने में, तो कोपायलट को आप एज अ लर्निंग टूल भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास पहले से कोई क्वेरी लिखी हुई है जो अब लो परफॉर्मिंग क्वेरी हो गई है ड्यू टू सम रीजंस, तो आप क्या कर सकते हो, उस क्वेरी को ऑप्टिमाइज करने के जो ऑप्शंस हैं वो भी कोपायलट से पूछ सकते हो। या आपने कोई क्वेरी लिखी है और वो क्वेरी आपकी जो है वो लो परफॉर्मिंग है, तो आप कोपायलट को वो क्वेरी दे सकते हो और कोपायलट आपको सजेस्ट करेगा तरीके कि कैसे आप उस पर्टिकुलर क्वेरी की जो है वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। इस वीडियो को फॉलो करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है उसको क्विकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर होना चाहिए। इनमें से कोई भी वर्जन आपके पास जो है हो सकता है, हम लोग जो है वो 2025 यूज़ करेंगे। आपके पास SSMS21 या उसके बाद वाला वर्जन होना चाहिए, मैं 22 यूज़ कर रहा हूँ। और आपके पास होना चाहिए एक गिटहब अकाउंट, फ्री अकाउंट भी फाइन है, हम लोग फ्री अकाउंट ही यूज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास एक सैम्पल डेटाबेस होना चाहिए जो कि आपका एडवेंचर वर्क्स मैं यूज करूंगा। आपके पास अगर आपका खुद का डेटाबेस है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। एडवेंचर वर्क्स और जो आपका सिक्वल सर्वर है उनका जो है वो वर्जन का थोड़ा सा अलाइनमेंट चलता है। तो अगर आपके पास सिक्वल सर्वर का वर्जन 2019 है तो एडवेंचर वर्क्स 2019 डाउनलोड कर लेना। और इसी तरीके से 2022 के लिए 2022, और हम लोग यूज़ करेंगे 2025 तो हम लोग डाउनलोड करेंगे 2025। हम लोग यूज़ करेंगे OLTP डेटाबेस। तो OLTP डेटाबेस बेसिकली आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का डेटाबेस है, और यहाँ पर आपके कुछ ट्रांजैक्शनल के डिटेल्स रहते हैं, उनको भी हम लोग वहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आपको चाहिए इस सीरीज को, इस वीडियो को फॉलो करने के लिए, वो है कि आपको सिक्वल का जो फंडामेंटल नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। इसलिए कि जब को पायलट आपको कोड जनरेट करके देगा तो वो कोड आपको जो है वो समझ में आना चाहिए। अगर आपको वो कोड समझ में नहीं आएगा तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि को पायलट ने जो कोड लिखा है वो कोड करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। उसमें अगर आपको कुछ इम्प्रोवाइज़ करना है तो आप नहीं कर पाओगे। और फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग में क्या आता है कि आपको जो है वो प्राइमरी कीज़ पता होने चाहिए, आपको जो है वो यूनिक कीज़ पता होने चाहिए, आपको इंडेक्सेस पता होने चाहिए, आपको फंक्शंस, स्टोर प्रोसीजर, आपको एसिड प्रॉपर्टी पता होने चाहिए, आपको ट्रांजैक्शन पता होना चाहिए, आपको जो कॉमनली यूज्ड फंक्शन है जैसे आपका ग्रुप बाई हो गया या आपका हैविंग हो गया, आपके विंडोइंग फंक्शन हो गए, लीड लेग हो गए, ये सारे आपको जो पता होने चाहिए। यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंट ज्वाइंस आपको जो पता होने चाहिए। तो ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है जो आपको होनी चाहिए, क्योंकि को पायलट जब कोड लिखेगा तो वो
आपको जो है वो ये मान के चलेगा कि आपको SQL जो है वो आता है, इसलिए आप SQL का कोड लिखवा रहे हो। कोपायलट ये मान के नहीं चलेगा कि आपको SQL नहीं आता है और आप जब कोड लिखवा रहे हो, तो वो बेसिकली लिख के कोड देगा और कोड समझना फिर आपका काम है और उसको इम्प्रोवाइज करना, उसको मेंटेन करना आपका काम है। अगर आपको फंडामेंटल्स नहीं आते हैं तो फिर आप जो है वो प्रॉब्लम में पढ़ सकते हो एआई का यूज करके। तो फंडामेंटल्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने जो है वो SQL पे पूरी सीरीज करी है, उस सीरीज का लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस सीरीज को आप देख लो। और मैंने एक 16 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बनाया है SQL पे, तो उसको भी जाके आप जो देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे है और बहुत सारा कंटेंट मैं यहाँ पे जो है वो लेके आने वाला हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कि आपका जो गिटहब कोपायलट है बेसिकली वो क्या है और इसकी जो डेफिनीशन है बेसिकली वो क्या है, फिर हम लोग जो आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो गिटहब कोपायलट का जो लिंक है बेसिकली यहाँ पर जो मेन साइट है उसका लिंक मैंने यहाँ पे पीपीटी में दिया है, तो मैं यहाँ पे ओपन भी किया, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ा सा रीड करना है। तो यहाँ पे जो लाइन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत ही क्लियरली। गिटहब कोपायलट इज़ एन एआई कोडिंग असिस्टेंट। तो ये आपका जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग असिस्टेंस है। क्या करता है कि ये आपका जो है वो कोडिंग में हेल्प करता है और ये एआई यूज करता है। तो गिटहब कोपायलट आपका जो है एआई टूल है और ये आपकी जो है कोडिंग में हेल्प करता है। और जब ये आपकी हेल्प करता है तो आपको क्या फ़ायदा होता है, आपका कोड जल्दी लिख जाता है और आपका जो एफर्ट है वो कम लगता है। अब आपका जो है वो टाइम बचता है और आपकी एनर्जी बचती है। तो जो टाइम और एनर्जी बचा है उसको आप जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके काम है वहाँ पर आप लगा सकते हो। जैसे कि आपका जो है वो कुछ बिजनेस रिक्वायरमेंट डिस्कस करनी है, वहाँ पे अपना टाइम यूज कर सकते हो। या फिर आपको कोई आर्किटेक्चर वगैरह बनाना है तो आप वहाँ पर जो है वो यूज कर सकते हो। तो गिटहब कोपायलट बेसिकली क्या करता है, आपके कोड को फास्टर लिख देता है और आपका जो है वो टाइम बचता है, आपका एफर्ट कम लगता है। तो वहाँ पर आप जो है गिटहब कोपायलट का यूज करते हो। इसकी कैपेबिलिटीज़ को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे जब हम लोग अभी चलेंगे और इसको जो है वो यहाँ पर ट्राई आउट करेंगे। तो कुछ और फीचर जो गिटहब कोपायलट के हैं वो आपके यहाँ पे मेंशन है, जैसे गेट कोड सजेशन, आपकी आईडी में कोड सजेशन देता है। चैट विद कोपायलट, आप चैट कर सकते हो कोपायलट से, आपको जो है वो इनलाइन सजेशन भी मिलता है और आपके पास चैट का ऑप्शन भी होता है। आईडी में यूज कर सकते हो, कमांड लाइन में यूज कर सकते हो। और ऑर्गेनाइज दी शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट, तो आप शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो और कोड स्पेस वगैरह में यूज कर सकते हो। तो इसको आप यहाँ पे आके जो है वो रीड कर सकते हो और डिटेल्स जो है कोपायलट के अराउंड है आप यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हो। हम लोग इसको जो है वो करके देखेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपकी है एडवेंचर वर्क्स डेटाबेस, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये बेसिकली एक सैम्पल डेटाबेस है और हम लोग जो डाउनलोड करने वाले हैं वो आपका है OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। और जो आपका 2025 है इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है वो SQL सर्वर 2025 यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और आपका डाउनलोड जो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, इसको मैं सेव कर देता हूँ। और जब आपका ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो इसको हम लोग रिस्टोर करेंगे। तो रिस्टोर कैसे करते हैं ये भी आप यहाँ पे जो है वो सीख जाओगे। तो ये आपकी जो है बैकअप फाइल है और इस बैकअप फाइल को हम लोग क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे। तो फोल्डर को हम लोग कर लेते हैं ओपन। यहाँ पे आपकी बैकअप फाइल डाउनलोड होकर आ गई है। अब हम चलेंगे SSMS पे और यहाँ पे हमारे पास अभी कोई भी जो है डेटाबेस नहीं बना हुआ है। तो हम लोग डेटाबेस वाले नोड पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद रिस्टोर डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। रिस्टोर के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नो बैकअप सेलेक्टेड टू बी रिस्टोर्ड, कोई बैकअप मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया है। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक डेटाबेस कि आप किसी डेटाबेस से जो है वो रिस्टोर करना चाहते हो, दूसरा आपका है डिवाइस। तो हम जो है डिवाइस लेंगे क्योंकि हमारी जो फाइल है वो हमारी डिवाइस पे है। अब आपको यहाँ पे जो है वो बटन पे क्लिक कर देना है और फिर आपके पास ऑप्शन आता है बैकअप मीडिया का। तो बैकअप मीडिया हमारी कौन सी है, फाइल टाइप की है। तो हम लोग यहाँ पे फाइल टाइप ले लेंगे, और भी मीडिया टाइप है वो हम लोग नहीं चूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास फाइल है। हम लोग क्लिक करेंगे ऐड पे और बताएंगे कि हमारी फाइल कहाँ है। तो ये जो लोकेशन बेसिकली है, इस लोकेशन को हमें जो है वो कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे और एक और हम लोग यहाँ पर जो एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। और एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद इस पाथ को हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको जो है वो बताऊंगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका डाउनलोड वाला फोल्डर है, बेसिकली यहाँ पे जो डाउनलोड वाला फोल्डर है ये आपको जो है वो विजिबल नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे पहले कॉपी कर लेता हूँ इसको और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यहाँ पे बैकअप में रख दिया है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और जो हमारा पाथ है यहाँ पर, ये पाथ हमारा, तो आपका यूजर और उसके बाद में सत्या और डाउनलोड्स। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर
और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये नहीं दिखता, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यूजर्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं सत्या में, और इसके बाद आप देखो तो डाउनलोड आपको यहाँ पे दिखता ही नहीं है। तो इसलिए जो SQL सर्वर की डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है बैकअप वाली, तो यहीं पे मैंने फ़ाइल जो है ला के रख दी है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे और फिर से ऐड करेंगे। तो जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो ओपन हो गई है, यहीं से हम लोग फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कर देंगे ओके। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर यहाँ पे कर देंगे ओके। तो हमारी फाइल जो है वो रेडी हो गई रिस्टोर होने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे, तो हमारा जो डेटाबेस है वो रिस्टोर हो चुका है फाइनली। और अब हम लोग चलेंगे SSMS पे, और यहाँ पे आपका जो डेटाबेस है एडवेंचर वर्क्स वो आ चुका है। डेटाबेस पे रखेंगे यहाँ पे नोड पे, और रिफ्रेश कर देंगे इसको। और इसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो है वो बेसिकली गिटहब कोपायलट जो है वो कैसे कनेक्ट करते हैं ये देखने वाले हैं। तो मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, यहाँ पे कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं जो है इसको यहाँ से रिमूव अकाउंट कर देता हूँ फॉर योर रेफरेंस। तो अब आपका गिटहब कोपायलट जो है वो यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये आपका जो है वो यहाँ से ऑफलाइन हो गया है। और ऑफलाइन हो गया है इसका मतलब ये है कि अभी आप यहाँ पे जो कोई भी कोड वगैरह नहीं कर सकते हो। तो आपको कैसे कनेक्ट करना है, आपको यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पर आना है, जो आपका SSMS है यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पर आपको जो है वो गिटहब का जो आपका अकाउंट है उसमें आपको यहाँ पर जो है वो लॉगिन करना है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे हाय लिखूँ इस तरह से, तो गेट स्टार्टेड विद कोपायलट फॉर फ्री, और आपको लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। मैंने एक मैसेज भेजा हाय, तो चूंकि मैंने इसको लॉग आउट कर दिया है इसलिए ये जो है मुझे कोई रिस्पांस नहीं करेगा, मुझे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो लॉगिन करने का मतलब है बेसिकली हम लोग अपनी IDE को जो है वो क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं हमारे गिटहब कोपायलट से। और गिटहब कोपायलट बेसिकली कहाँ होता है, आपका जो है वो गिटहब पे होता है। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको जो है गिटहब कोपायलट दिखेगा। तो ये आपका गिटहब कोपायलट है, और इसी अकाउंट को मैं यूज़ करूँगा अपने SSMS में लॉगिन करने के लिए। तो SSMS में ये ऑप्शन आता कहाँ से है, तो जब आप जो है वो यहाँ पर आते हो, आपका जो टूल्स है और टूल्स के बाद आप आते हो ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस में आपको यहाँ पे जो है वो गिटहब का सेक्शन अब मिलता है, और यहीं पे आपका जो है वो कोपायलट का सेक्शन होता है और कोपायलट चैट का सेक्शन होता है। यहाँ पर आपको सारी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट रखनी है, कोई भी सेटिंग जो है वो आपको अभी चेंज नहीं करनी है। जब आपको आइडिया हो जाए कोपायलट यूज़ करने का, तब आप यहाँ पे चेंजेस के साथ जो है वो प्ले आउट कर सकते हो। बट अभी आपको जो कोई भी चेंज नहीं करने, मैं सारी चेंजेस हो सारी सेटिंग्स में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेके चल रहा हूँ, तो आपको कोई जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया कि गिटहब कोपायलट आपका जो है वो कहाँ से आया है, ठीक है। जब आप SSMS 21 इंस्टॉल करोगे, इसको मैं यहाँ पे जो है वो बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इंस्टॉलर ओपन कर देता हूँ। तो मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल बता देना चाहता हूँ। तो इंस्टॉलर मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, और जो इंस्टॉलर बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपका SSMS दिख रहा है। तो जब आप इसको यहाँ पे जाओगे मॉडिफाई में, आपको मॉडिफाई करके मैं दिखा रहा हूँ, मैं मॉडिफाई करूँगा नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या रहता है कि आपका यहाँ पर जो गिटहब कोपायलट है वो आपका यहाँ पर चूज करना पड़ता है। आपको वैसे चूज रहता है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे चूज कर लोगे। तो क्या होगा कि आपका जब SSMS इंस्टॉल होगा, तो जो SSMS के कंपोनेंट रहेंगे वो तो इंस्टॉल होंगे ही, आप यहाँ पे गिटहब कोपायलट भी जो है चेक कर दोगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर आपको वो ऑप्शन दिखेगा जो मैंने पहले आपको जो है वो जाके दिखाया था। तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे टूल्स में जाओगे, ऑप्शंस में जाओगे, और तब आपको ये ऑप्शन दिखेगा जो अभी हम लोग देख के आए हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग अकाउंट ऐड करेंगे, और गिटहब अकाउंट आपको यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि हम लोग गिटहब कोपायलट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गिटहब अकाउंट हम लोग ऐड करेंगे। आपका लॉगिन अगर रहेगा तो बेसिकली आपको बस कंटिन्यू कर देना है। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आपको ID पासवर्ड डालना पड़ेगा, और उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है आपका जो है वो कनेक्ट करना। तो अब आपका यहाँ पे जो कनेक्ट हो चुका है, जो यहाँ पे ऑफलाइन का सिंबल था वो यहाँ से जा चुका है। और अब आप यहाँ पे जब चैट ओपन करोगे, तो आप यहाँ पे अगर जो है वो टाइप करते हो कुछ, तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेगा। तो क्या ऑप्शन मिलेगा बेसिकली, ये आपको यहाँ पे देखिए, पहले मिलता है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। फिर अगर आपको कोई कोड एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन मिलेगा, कुछ फिक्स करना है तो फिक्स यूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली डिफरेंट पर्सोना है आपके गिटहब कोपायलट के। एक्सप्लेन के केस में जो है वो एक्सप्लेन करने चला जाएगा, एक्सप्लेन की तरह काम करेगा। फिक्स करने जाएगा तो एक जो फिक्स की प्रोफाइल है उसकी तरह काम करेगा, कि वो एक फिक्स मोड में जाएगा, वहाँ पे जो है वो बग चेक करेगा, और जो भी उस कोड में जो बग होगी उसको फाइंड करेगा, उसको फिक्स करेगा। आपको कुछ हेल्प चाहिए, कोई कमांड आपको समझना है या कुछ और चीज़ समझनी है, तो यहाँ पे हेल्प कर देगा। आपको कोई क्वेरी ऑप्टिमाइज करनी है, कुछ लॉग करना है, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट मॉड हैं जिनको कि हम लोग यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो मॉड यहाँ पे एक स्लैश लगाया,
आप यहाँ पे जब स्लैश लगाते हो तो आपके डिफरेंट मॉड ओपन होके आ जाते हैं। तो जैसे मैंने स्लैश लगाया, आपका जो गिटहब कोपायलट है उसने बोला हेलो आई एम गिटहब कोपायलट योर एआई असिस्टेंट। याद रखना ये आपका असिस्टेंट है, आप इसके असिस्टेंट नहीं हो, ठीक है। तो जो भी डिसीजन लेना है वो आपको लेना है, और ये SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में है। उसके बाद आई एम हियर टू हेल्प यू विद SQL क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, SQL सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी कि हम लोग जो बात नहीं करेंगे, हम लोग जो है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे। जो SQL सर्वर के फीचर यूसेज की बात कर सकते हो कि SSMS में क्या फीचर हैं, आप कैसे यूज करो। डेटाबेस ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, और TSQL की स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है वो बात कर सकते हो। तो मेनली हमारा फोकस जो है वो यहाँ पर रहेगा, और थोड़ा सा हमारा फोकस जो है वो यहाँ पर रहेगा। बाकी के ये दोनों चीज़ें आप ट्राई आउट कर सकते हो, और इस पर हमारा जो है वो फोकस नहीं, तो इसको भी आप ट्राई आउट कर सकते हो, क्योंकि ये एडमिन लेवल की बातें हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, कुछ जो है सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, सिंपल बट पावरफुल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा, सिंपल सा प्रॉम्प्ट रहेगा, सिंपल इंग्लिश में लिखना है मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट। और ये प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या करेगा, ये गिटहब कोपायलट से कुछ काम करवाएगा, ठीक है। और मैं प्रॉम्प्ट लिखने जाऊँ इससे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि आपको यहाँ पे डिफरेंट मॉडल मिलते हैं जिनको कि आप चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लॉड हैकू 4.5 जो है वो चूज किया हुआ है, आप चेंज भी कर सकते हो, डिफरेंट मॉडल डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। तो हर एक मॉडल को जो है आप ट्राई आउट कर सकते हो, और अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन रहेगा तो आपके पास प्रीमियम मॉडल भी जो है वो दिखाई पड़ेंगे, और सारे यहाँ पर हमें दिखाई नहीं पड़ रहे, बट आइडिया जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, क्वेरी यहाँ पे एक ओपन कर लेते हैं। एक चीज़ मैं और दिखा दूँ, इससे पहले कि मैं जो है जाऊँ चैट मोड में, आपको कुछ और दिखा दूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो वो ऑल्ट और स्लैश लगाना है। तो ऑल्ट स्लैश के साथ आप इनलाइन जो है सजेशन ले सकते हो। आप यहाँ पे जो है वो कोई कोड लिख रहे हो, और जब आप यहाँ पे ऑल्ट और स्लैश जो है वो प्रेस करोगे, तो जैसे आप यहाँ पे जो है वो ये सिंबल आपको लगाना है ऑल्ट के साथ। तो आपने क्या लिखा, ALT ऑल्ट, और प्लस आपने ये सिंबल लगाया। तो क्या रिजल्ट इसका होगा, इसका रिजल्ट ये होगा जो आपको नेक्स्ट लाइन में दिखेगा, ऑल्ट और स्लैश। तो यहाँ पे आप जो है वो टाइप करके, और अपना मॉडल भी आप यहाँ पे जो है वो चेंज कर सकते हो कि आप किस मॉडल से पूछना चाहते हो, और बाकी के आप मॉडल मैनेज भी कर सकते हो कि आपके कौन कौन से मॉडल कहाँ कहाँ रहेंगे, और इनकी API वगैरह जो है वो की आप यहाँ पे डाल सकते हो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो। अदरवाइज हम लोग जो है वो डिफ़ॉल्ट जो है हमारे साथ आया उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बट आइडिया हमारा जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर आप जो है कुछ लिख सकते हो, तो हम लोग जब क्वेरी करेंगे तो लिख के देखेंगे। बस मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप इनलाइन जो है वो भी यहाँ पर यूसेज इसका कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट है यहाँ पर, मैं इसको लिख देता हूँ, और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने लिखा है कि गेट टॉप 10 कस्टमर्स बाई टोटल ऑर्डर अमाउंट फ्रॉम एडवेंचर वर्क्स सेल्स, ठीक है। तो टॉप 10 कस्टमर चाहिए हैं हमें बाई टोटल ऑर्डर अमाउंट, कि टोटल ऑर्डर अमाउंट जो है उसमें हमें टॉप 10 कस्टमर चाहिए हैं एडवेंचर वर्क्स से। तो सिंपल इंग्लिश हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है। अगर आपको ये क्वेरी लिखनी होती तो आपको कितना टाइम लगता, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। को पायलट आपकी जो है वो हेल्प करेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ इस तरह से, और जब एंटर कर दूंगा तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो है वो जाएगा, और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि फ्रॉम एडवेंचर वर्क्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसी पर्टिकुलर डेटाबेस में जाएगा, और आपके जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं बाई टोटल ऑर्डर अमाउंट वो आपको यहाँ पे जो है वो ला के देगा। तो लेट्स एंटर एंड सी द मैजिक। हम लोगों ने जो सिंपल इंग्लिश में अपनी रिक्वायरमेंट दे दी है, अभी को पायलट जो है वो यहाँ पर अपने काम पे लग गया है। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये गैदरिंग द रेफरेंसेस, तो रेफरेंसेस जो है वो टेबल में जो आपके डेटाबेस में जाएगा वहाँ पे, और देखेगा कि क्या चल रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, आपकी ये क्वेरी है यहाँ पर, और जो भी यहाँ पे इसका चल रहा है, अगर कुछ होगा तो हम लोगों को यहाँ पे डिटेल्स जो है वो थोड़ी थोड़ी दिखती रहेंगी। तो कनेक्शन उसका जो बन गया है, आप देखो कितना प्रॉपर उसने यहाँ पे कनेक्शन बनाया आपको। तो आपका सर्वर का नाम दिया हुआ है, प्लस आपका डेटाबेस का नाम दिया हुआ है, ठीक है। हमने नहीं बोला उसको कि हमारा सर्वर क्या है, हमने उसको सिंपल ये बोला कि एडवेंचर वर्क्स से लेके आओ। हमने ये भी नहीं कहा कि एडवेंचर वर्क्स जो है वो कोई डेटाबेस हमारा बना है कि नहीं बना है। तो उसने फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट करने के बाद में यहाँ पे सर्वर नेम डॉट डेटाबेस नेम, ये कन्वेंशन हम लोग यूज़ करते हैं, स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम। तो वही इसने यहाँ पे कि आपका सर्वर नेम डॉट डेटाबेस नेम, उसके बाद जो भी स्कीमा वगैरह रहेंगे उनको यूज़ करके आएगा। तो इसने क्या लिखा है, आई हेल्प यू फाइंड टॉप 10 कस्टमर्स बाई टोटल ऑर्डर अमाउंट, लेट मी एक्सप्लोर द एडवेंचर वर्क्स स्कीमा टू आइडेंटिफाई रिलेवेंट टेबल्स। तो ये क्या कर रहा है, आपका जो डेटाबेस है उसमें जो रिलेवेंट टेबल्स हैं उनका स्कीमा है उनको यहाँ पर वैलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, इसने आपको यहाँ पर जो है वो डिटेल्स ला के दे दी
टॉप 10 कस्टमर्स बाय टोटल ऑर्डर अमाउंट। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आपको और चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पर टॉप 10 जो आपके कस्टमर हैं ऑर्डर अमाउंट के हिसाब से। तो ऑर्डर अमाउंट आपका यहाँ पे ऑर्डर में लग गया है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे पहले है और फिर कम होता चला आ रहा है। कस्टमर आईडी भी लेके आया और कस्टमर नेम भी लेके आया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कोपायलट को बोला कि हमें क्या चाहिए है, टॉप 10 कस्टमर्स चाहिए हैं। तो गिटहब कोपायलट ने हमें कस्टमर ला के दे दिए यहीं चैट में। बट हमारा इंटेंशन क्या था, हमारा इंटेंशन ये था कि हमें क्वेरी मिले। तो क्वेरी अगर आपको चाहिए है तो आपको कोपायलट को बोलना पड़ेगा कि हमें क्वेरी चाहिए है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोगों ने कहीं नहीं बोला है कि हमें सिक्वल क्वेरी लिख के दो। हमने कस्टमर की डिटेल मांगी, उसने ला के दे दी, उसको जो समझ में आया। हो सकता है कि वो क्वेरी भी लिख के दे दे आपके केस में। ये डिपेंड करता है कि कोपायलट जो है वो क्या समझ रहा है, आपकी आपने जो लिखा है उसको उसने क्या समझा। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक्सप्लिसिट होना चाहिए। हमें जो चाहिए है हमें एग्जैक्टली वही जो है वो कोपायलट को बोलना है, और उसको जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है कोपायलट के लिए कि कोपायलट जाए और अपने आप कुछ भी एज्यूम कर ले। तो यहाँ पर कोपायलट जो है वो ये भी एज्यूम कर सकता है कि वो क्वेरी लिख के दे आपको। हो सकता है आप जब उसको ट्राई आउट करो तो आपको क्वेरी मिल जाए, पर अभी आप यहाँ पे देख रहे हो इसने हमें जो है वो एक टेबल फॉर्मेट में डेटा ला के दे दिया है, जो कि उसके हिसाब से सही है और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है, क्योंकि हमने नहीं बोला कहीं भी कि हमें क्वेरी ला के दो। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करते हैं, इस जो हमारा प्रॉम्प्ट है इसको फिर से जो है वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एक बार और फिर से पेस्ट करता हूँ। तो गेट द टॉप 10 कस्टमर्स बाई दिस वन। सो लेट्स चेंज इट। ठीक है, तो क्या चेंज करेंगे, गेट द क्वेरी, तो नॉट गेट राइट, राइट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो राइट अ क्वेरी टू फेच द टॉप 10। तो अभी हम लोग क्या कि जो हमारा जो क्वेरी थी, जो प्रॉम्प्ट था, प्रॉम्प्ट को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, टू। ठीक है, तो राइट अ क्वेरी टू फेच द टॉप 10 कस्टमर्स। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ हम लोग कर रहे हैं, बट इस बार हमें डेटा नहीं चाहिए, हमें क्वेरी चाहिए। हम लोग खुद अपनी क्वेरी रन करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ और थोड़ा सा हम लोगों ने जो है वो प्रॉम्प्ट में चेंज किया है। तो ये बहुत छोटा चेंज है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कि कैसे आप जो है वो रिस्पॉन्स के हिसाब से अपने प्रॉम्प्ट को जो है वो चेंज करते हो, और जब आप जो है वो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाते हो तो फिर आप जो है वो एक बड़ा प्रॉम्प्ट जो है वो लिख पाते हो और आप अच्छे से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर पाते हो। देखो छोटा सा चेंज हम लोगों ने किया और छोटे से चेंज ने जो है वो आपके रिजल्ट को बिल्कुल जो है बदल दिया। तो यही जो है आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपकी रियल टाइम में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो कर सकते हो और कैसे आप करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिजल्ट आपको कोपायलट ने ला के दिया है वो रिजल्ट में भी जो है वो आपके हिसाब से ठीक नहीं होगा, कोपायलट के हिसाब से ठीक हो सकता है। तो डिसीजन हमेशा आपका है कि जो कोपायलट ने आपको रिजल्ट ला के दिया है क्या आप उस रिजल्ट से एग्री करते हो, या फिर आपको जो है वो प्रॉम्प्ट में कुछ चेंज करके आपको जो है वो अपना रिजल्ट जो है वो चेंज करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो उसी को फॉलो किया है। अब क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पर जो है वो जो चैट हमारी है उसको ओपन कर लेते हैं और इसको यहाँ पे मैं पिन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा जो है वो बार बार आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये क्वेरी है बेसिकली टॉप 10 इसने यहाँ पे लिखा है। अब ये क्वेरी आप यहाँ पे कैसे लेके आओगे, पहला है आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे जो कर्सर आपने क्लिक किया है, क्लिक कर दिया और आप अप्लाई कर दो, तो क्वेरी आपकी यहाँ पे जो है वो लिख जाएगी। तो कोपायलट आपकी क्वेरी जो लिख देगा। तो दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, आप जो यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे टैब करना है और टैब के साथ आपकी क्वेरी यहाँ पर जो है वो लिख गई है। अब सिंपली आप क्या करो, इस क्वेरी को पहले तो रन करवा लो। तो यहाँ पे रन करवा देते हैं। तो आपका जो डेटा था वो आपका यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे आप देख लो कस्टमर नेम आपका यहाँ पे जो सबसे पहले था वही है, उसके बाद जो दूसरा था तीसरा था, मैच करो बिल्कुल सेम ही आएगा। और यहाँ पर आपका जो रैंक जो दिया हुआ है वो भी आपका यहाँ पर जो है वो 1 2 3 4 5 10 सिंपल सा है। तो सेम जो डेटा है आपको पहले यहाँ पे डेटा मिला था, अब आपको क्वेरी मिल गई है। अब इस क्वेरी को अगर आप समझो तो कोपायलट ने आपको क्या दिया है, पहला तो आपने क्वेरी दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पर इसने लगाया है ज्वाइन। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर रहा था कि आपको फंडामेंटल आने चाहिए, तो आपको ज्वाइन का फंडामेंटल जो है वो पता होना चाहिए कि ज्वाइन बेसिकली क्या करता है, लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, कोलेस फंक्शन क्या करता है,
सम क्या करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तब आप इस क्वेरी को समझ पाओगे और किसी को समझा पाओगे। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो ये क्वेरी आपके लिए फिर जो है वो एक रहस्य बन के रह जाएगा, और फिर इसमें कुछ चेंज करने के लिए आपको बोला जाएगा तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। फिर आप कोपायलट के पास जाओगे, फिर कोपायलट कुछ चेंज कर देगा। इन एनी केस अगर आपकी क्वेरी जो है वो आपको इनकरेक्ट आउटपुट दे रही है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये आउटपुट आपका इनकरेक्ट है और कहाँ पे आप जो है वो इसमें करेक्शन करोगे, क्योंकि कोपायलट को भी आप बता नहीं पाओगे कि करेक्ट क्या करना है, और जब करेक्ट क्या करना है बता नहीं पाओगे तो आप कैसे करेक्ट कर पाओगे। इसलिए फंडामेंटल जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पे देखो पर्सन और डॉट पर्सन, तो एक आपका पर्सन जो है वो स्कीमा है और एक आपकी जो है वो टेबल है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्कीमा और टेबल क्या होता है। मैं टेबल्स में जाऊँगा तो यहाँ पे देखो आपका ह्यूमन रिसोर्स डॉट एम्प्लॉई, तो ह्यूमन रिसोर्स आपका एक स्कीमा है और एम्प्लॉय पे हिस्ट्री एक टेबल है। ऐसे ही पर्सन आपका जो है वो एक स्कीमा है और एड्रेस आपकी टेबल है। ऐसे पर्सन स्कीमा है और पर्सन टेबल है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे जो टॉप है वो एक कीवर्ड है और यहाँ पर आपका जो है वो एज जो है वो एक कीवर्ड है। तो ये चीज़ें आपको जो है बेसिक पता होनी चाहिए। तो ये था आपका यहाँ पर पहला प्रॉम्प्ट जो हम लोगों ने लिखा। हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ और इसको बोलेंगे कि कुछ और जो है हमें करके दिखाओ कि आप जो है वो और क्या कर सकते हो। तो एक और प्रॉम्प्ट लिखते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं कि हमें जो है वो मंथली यूसेज दिखाओ। ठीक है, कुछ थोड़ा सा इसमें जो है वो हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो कमेंट, नॉट कमेंट बट प्रॉम्प्ट जो है वो डाल देता हूँ। सो मंथली सेल्स टोटल फॉर 2013 ब्रोकन डाउन बाय टेरिटरी, की टेरिटरी के हिसाब से जो ब्रोकन डाउन कर दो उसको 2013 की सेल्स को। अब अपने पिछले प्रॉम्प्ट से हम जानते हैं कि अगर हम लोग इसको जो है वो नहीं कहते हैं सिक्वल क्वेरी लिखने के लिए, तो हो सकता है ये टेबल बना के लेके आ जाए, यहीं दिखा दे। ठीक है, तो अगर आपको टेबल में ही आउटपुट देखना है और आपको कुछ एनालिसिस करनी है तो आप यहाँ पे जो है वो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, ऐसे ही एंटर कर सकते हो। अगर आपको सिक्वल क्वेरी चाहिए है तो आप क्या करोगे, इसको बोल दोगे कि राइट अ क्वेरी। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ राइट, अच्छा तो ये बीच में चला गया कहीं पे। ओके, सो मैं यहाँ पे किनारे आ जाता हूँ इस तरह से क्लिक करके, और उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट। और ये सारी चीज़ें आप जो है वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा आपको जो है वो करना होता है। अगर आपको जो है वो सिंपली प्रॉम्प्ट रन करवाना तो सिंपल आप प्रॉम्प्ट रन करवा दो, हो सकता है आपको क्वेरी मिल जाए, हो सकता है आपको जो है वो ये इस फॉर्मेट में डेटा मिल जाए। तो हमें पता है कि पहले इसने किस फॉर्मेट में दिया था, तो हो सकता है इस बार फिर से उसी फॉर्मेट में दे दे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्लिसिटली बोल देंगे कि हमको क्वेरी ही चाहिए, हम लोग क्वेरी ट्राई आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट्स गिव दिस प्रॉम्प्ट टू कोपायलट और हम लोग देखते हैं कि ये कोपायलट क्या करने वाला है। ठीक है, तो कुछ तो ये जाएगा और कुछ दिमाग लगाएगा। बहुत ही हम लोगों ने जो है वो सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है कि हमें मंथली सेल टोटल चाहिए 2013 का, मंथली सेल टोटल 2013 का और ब्रोकन डाउन बाय टेरिटरी। तो बेसिकली क्या करने वाला होगा, मुझे लगता है कि ये ग्रुप बाय वगैरह कुछ लगाएगा और उसके बाद जो है वो बना के लाएगा। तो देखो ग्रुप बाय ने लगाया है, तो कुछ आइडिया हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि कैसे जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है। तो ये क्वेरी आपकी जो है वो यहाँ पर रखी हुई, इसको रखा रहने देंगे। एक न्यू क्वेरी है जो ओपन कर लेंगे और उसके बाद में हम लोग इसको जो है वो क्या करेंगे, इस बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, आप दोनों में से कोई तरीका जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेरी जो है लिख के आ गई है। अगेन मैं इसको आपको रिमाइंड करवा दूँ कि आपके सिक्वल के फंडामेंटल जो बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये कहता है क्रिएटेड बाय गिटहब कोपायलट इन एसएसएमएस, रिव्यू केयरफुल्ली बिफोर एग्जीक्यूटिंग। तो आपको इसको रिव्यू करना है। रिव्यू आप तभी कर पाओगे जब आपको फंडामेंटल्स जो है वो अच्छे से आते रहेंगे, सिक्वल आपको अच्छे से आता रहेगा, या जो भी प्रोग्रामिंग आप जो है वो कोपायलट की हेल्प से कर रहे हो अगर आपको वो अच्छे से आती रहेगी, तभी आप जो है वो उसका अच्छा यूज कर पाओगे और तभी आप जो उसको रिव्यू कर पाओगे। तो यहाँ पर हमें जो है वो कोई भी जो है वो डेटा नहीं मिला है 2013 का। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है वो 2012 करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स से 2012 कुछ भी डेटा नहीं है, और 2011 जो है वो देखते हैं कि क्या कुछ डेटा है, और 2010 देखते हैं कि क्या कुछ डेटा है। तो यहाँ पर कोई भी डेटा जो हमें नहीं मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च क्या करेंगे, जो सेल्स ऑर्डर हेडर हमारी टेबल, जो पहली टेबल है, इसको उठाओ और इस पर एक सेलेक्ट लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमें कुछ आइडिया मिलेगा। तो सेलेक्ट स्टार, और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कोपायलट आपको सजेस्ट कर रहा है। आपको अगर ये सजेशन लेना है तो आप टाइप कर दो कि सजेशन मिल जाएगा। अगर आपको सजेशन नहीं लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो सजेशन नहीं ले रहे हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और ये जो हमारी टेबल है
इसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे और इसका स्कीमा बेसिकली हम लोग को लाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास मल्टीपल स्कीमा है। और ये हम लोग क्यों ला रहे हैं, हमें डेट वैलिडेट करनी है कि हम लोग यहाँ पर जो है वो डेट प्रॉपरली वैलिडेट कर लें। तो यहाँ पे मैं इसको रन करवा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा छोटा दिख रहा है ये, इसको मैं कैसे बड़ा कर सकता हूँ आपके लिए, अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे जो है वो ये बड़ा होगा क्या। हाँ, बड़ा हो गया, बिल्कुल बड़ा हो गया, बहुत अच्छे। ठीक है, तो जो ऑर्डर डेट आपकी है बेसिकली ये 2022, ठीक है, से लेके 2025 तक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो 2013 की बजाय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो 2022 डालेंगे, जो हमारा यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, 2022 डालते हैं और इसको हम लोग रन करवाते हैं और इसको कर देते हैं कमेंट। ठीक है, और इसको रन करवाते हैं तो कुछ डेटा हमें यहाँ पे जो है वो मिल गया जो हम लोगों ने कोपायलट को बोला था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या काम आया, यहाँ पर आपकी एनालिटिकल पावर काम आई कि आपने देखा कि 2013 का तो कोई डेटा हमको मिल नहीं रहा है। तो आप जो है वो वापस गए, आपने 12 का, 11 का, 10 का चेक कर डाला, आपको किसी ईयर का कोई डेटा नहीं मिला। तो अब आपने क्या किया, आपने क्वेरी में आए और क्वेरी में आने के बाद आपने ये टेबल पकड़ी जो कि पहली टेबल है, अब इसलिए आप इसी को पकड़ोगे। इसको पकड़ के आप इस टेबल में गए और आपने देखा कि डेटा कौन कौन से ईयर का है। तो आपको पता चला कि 2022 के बाद का ही डेटा है, उसके पहले का डेटा उसमें है ही नहीं। तो जब डेटा नहीं तो कहाँ से आएगा, तो आपने फिर क्या किया, 2022 ट्राई किया, आपको डेटा मिल गया। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या 2023 का कुछ है, तो 2023 ट्राई करते हैं तो उसका भी डेटा मिल गया। तो इसका मतलब है कि हमारी क्वेरी इनकरेक्ट नहीं थी, बट उसमें जो पैरामीटर हम लोग पास कर रहे थे वो हमारे इनकरेक्ट थे। और उसको पता करने के लिए आपको जो है वो आपको यहाँ पर थोड़ी सी एनालिटिकल पावर अपनी यूज करनी पड़ेगी। आप 100% कोपायलट पे रिलाई नहीं कर सकते। कोपायलट बहुत हेल्प कर रहा है। कोपायलट गया, ये टेबल जो है ढूंढ के लाया, क्या ज्वाइन लगाना है ढूंढ के लाया, सब कुछ ढूंढ के लाया, बट जो फाइनल डिसीजन है वो आपको लेना है, रिव्यू आपको करना है। इसने बोला कि ना आपको रिव्यू करना है। तो अगर हम ये क्वेरी लिखते तो हमको इस क्वेरी को लिखने में बहुत टाइम लगता। तो कोपायलट ने हमारी बहुत हेल्प करी, लेकिन फाइनली करेक्ट डेटा कौन लेके आएगा, आप लेके आओगे और आप ही उसको वैलिडेट करोगे। ठीक है, तो कोपायलट का यूज करो, प्लस अपना जो नॉलेज है उसका भी यूज करो, और कोपायलट का यूज करो अपना नॉलेज इंप्रूव करने के लिए और उसको जो है वो इंक्रीज करने के लिए। अपना नॉलेज कम करने के लिए कोपायलट का यूज बिल्कुल भी आपको जो है वो नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका है कोपायलट यहाँ पर। और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, जो हमारी प्रॉम्प्ट है उसकी हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है बेसिकली क्या करते हैं कि इसको हम लोग एक क्वेरी देते हैं जो हमारे पास है ऑलरेडी। और ये हमारी जो क्वेरी होने वाली है, ये हमारी क्वेरी होने वाली है एकदम से खतरनाक क्वेरी। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। मैंने एक और चैट ओपन कर दी है, आपकी जो प्रीवियस चैट है वो आपकी यहाँ पे पड़ी रहेगी, ये वाली हम लोग रख दी है। आप नई चैट भी जो यहाँ से ओपन कर सकते हो और चैट को यहाँ से जो है वो हटा भी सकते हो। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो हम लोग चलते हैं अपनी जो नई वाली चैट है, वो तो हटी गई क्योंकि उसमें कुछ कुछ था ही नहीं। तो फिर से मैं यहाँ पे एक चैट ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक जो है वो एकदम बोगस सी क्वेरी जो है लेके आया हूँ। और मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्वेरी है। ये मैंने ओपन कर दिया इसको यहाँ पे और मैं रख देता हूँ ताकि आपको क्वेरी जो है वो दिख जाए। और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। तो ये क्या है कि ये क्वेरी, मान लो कि कोई जो है वो आपकी टीम में पहले काम करता था, उसने ये क्वेरी लिखी और इस क्वेरी के साथ जो है वो कुछ नोट्स छोड़ के चला गया। कैसा नोट्स छोड़ा गया है कि डू नॉट टच। अब ये क्वेरी जो है वो काम तो एग्जैक्टली वही करती है जो इसको करना चाहिए, इसको आपको टच नहीं करना है। क्योंकि कुछ भी टच करोगे, कुछ भी अगर ब्रेक हो गया तो फिर आप इसको फिक्स नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्या है कि वो बंदा जो है वो तो चला गया और उसने क्वेरी ऐसी लिखी है कि ये खुद और खुदा वाली क्वेरी हो गई कि या तो उसको समझ में आएगी या फिर भगवान को समझ में आएगी। ठीक है, आप इसको समझने जाओगे तो आपको जो हो जाएगी प्रॉब्लम, आपको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि इसके अराउंड जो है वो कोई भी डिटेल्स जो है वो नहीं दी हुई हैं। तो को पायलट आपकी यहाँ पर जो है वो हेल्प करेगा। और को पायलट क्या करेगा कि आपकी जो क्वेरी है बेसिकली, तो चैट विंडो को मैंने मिनिमाइज कर दिया असल में। तो आपकी जो क्वेरी है इसको हम लोग को पायलट को बोलेंगे कि इस क्वेरी को जो है रीराइट करो। और रीराइट करने के बाद क्या करो कि बढ़िया से इसकी जो है वो आप, एक मिनट मैं रख देता हूँ पहले प्रॉम्प्ट, फिर बताता हूँ। तो इस क्वेरी को जो रीराइट करो और जो मॉडर्न आपका सिंटैक्स है उसका यूज करो, प्रॉपर कॉलम एलियासिंग करो और उसको फॉर्मेट करो भाई बढ़िया से। और जो भी इसके कॉलम हेडर वगैरह हैं उनको सबको जो है वो सही से कर दो और उसका लॉजिक जो है वो उसको प्रॉपरली जो है वो यहाँ पर समझाओ। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेसिकली, जाएगा इस क्वेरी को पकड़ेगा। अब इसको कैसे पता कि इसी क्वेरी को पकड़ना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 जो है वो खुले हुए हैं, कैसे मालूम किसको पकड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये है एक्टिव डॉक्यूमेंट। तो एक्टिव डॉक्यूमेंट हमेशा कोपायलट क्या करता है, एक्टिव डॉक्यूमेंट जो है उसमें काम करता है। तो इस एक्टिव डॉक्यूमेंट की ये क्वेरी लेगा और इसी को जो है रीराइट करेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, दे देता हूँ ये प्रॉम्प्ट, यहाँ पे दे दिया मैंने प्रॉम्प्ट।
और ये इस क्वेरी को पकड़ेगा और इसको जो है रीराइट करने की कोशिश करेगा, और क्या रीराइट करके लाता है, क्या इंप्रूवमेंट जो है वो करके लाता है, वो हम लोग देखेंगे। और उसके ऊपर आप फर्दर जो है वो कोपायलट को बोल सकते हो, आपको कुछ लगे कि यहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट ठीक नहीं हुआ, तो कोपायलट को आप बोल सकते हो कि इसको ऐसे करो, और कोपायलट जो है वो उसको उस तरह से आपको करके देगा, और फिर उसको आपको जो है वो रिव्यू करना है। तो यहाँ पे कोपायलट ने क्या किया है कि नाइसली जो है वो क्वेरी को फॉर्मेट कर दिया है, और जो भी आपकी यहाँ पर एलियासिंग वगैरह थी वो कर दी, और जो भी ज्वाइन अभी आप हम लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहे थे, तो दोनों क्वेरीज में आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आएगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस क्वेरी को यहाँ पे, और कोपायलट को मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और जो ऊपर वाली क्वेरी है इसको ऐसे रहने देता हूँ, नीचे वाली क्वेरी में यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखो कि ये आपकी ऊपर जो क्वेरी लिखी हुई है एकदम से जो है वो, इसने कोई भी कन्वेंशन और कोई भी जो है वो आपकी फॉर्मेटिंग और कुछ भी नेमिंग कन्वेंशन कुछ फॉलो नहीं किया, जस्ट लिख दिया है काम चल रहा है चलने दो, ऐसे बहुत लोग ऐसा कर देते हैं। तो हमने उसको बोला गिटहब कोपायलट को, और गिटहब कोपायलट यहाँ पे आया और उसने क्या किया, उसको रिराइट कर दिया प्रॉपर। जो ज्वाइन थे, इनर ज्वाइन अगर ढूंढने जाओगे आप यहाँ पे, तो आपको कहाँ इनर ज्वाइन दिखेगा मुझे नहीं पता, कुछ तो लॉजिक लगा होगा इसमें। तो ये क्वेरी समझने हम लोग नहीं बैठे हैं, बट बेसिकली हम लोग ये समझने बैठे हैं कि जो को पायलट है बेसिकली वो आपके कोड को रीराइट भी कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेरी को हम लोग रन करवाते हैं। लेट्स रन दिस क्वेरी। यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, तो कुछ भी आपको यहाँ पे डेटा नहीं मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग कर देंगे 2022 कर देते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2023 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने। क्यों क्यों कर दिया, क्योंकि हमारी जो ऑर्डर डेट है उसको हम लोग वैलिडेट करके पहले ही आए थे। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेरी को मैं रन करवाऊँ। तो कुछ डेटा हम लोग को मिला यहाँ पे, तो हमारे पास जो है वो 6588 रोज़ आ गई हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेरी यहाँ पे रीराइट होके आई है इसको भी हम लोग यहाँ पे रन करवाएंगे। रन करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कोई डेटा नहीं मिला है, कारण सेम है कि जो डेट है हम लोग को लेनी पड़ेगी। तो कोपायलट सजेस्ट कर रहा है, तो हम लोग जो है वो टैब कर देंगे और टैब कर देंगे यहाँ पर भी। और ये आपको जो है फैसिलिटी कब मिलती है, जब आपके पास कोपायलट रहता है तब, और ये मिलती है आपको SSMS21 या उसके बाद। तो एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो 6588 एग्जैक्ट सेम रो हम लोग यहाँ पे मिली हैं, यानी कि हमारी क्वेरी जो रीराइट होकर आई है वो करेक्ट डेटा पुल करके ला रही है। तो कोपायलट का आप यूज कर सकते हो क्वेरी को रीराइट करने के लिए भी, आप उसका जो है यूज कर सकते हो कि कोई पुरानी क्वेरी है जिसको कि आपको रीराइट करना है, या फिर कोई ऐसी क्वेरी है कि जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तो उसको आप जो है रीराइट कर सकते हो। और इस यहाँ पर जो है प्रॉपर एलियासिंग होकर मिली है, और जो भी गिटहब कोपायलट ने यहाँ पे किया है उसने आपको जो यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो रिट्रीव सेल्स ऑर्डर डिटेल्स फॉर ईयर 2013, तो इसको हम लोग करेक्ट कर देंगे क्योंकि हम लोग 2022 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा 2022, और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो जो डिटेल्स हैं बेसिकली ये ऑर्डर डिटेल्स लेके आता है, टेरिटरी डिटेल्स लेके आता है, ऑर्डर लाइन आइटम्स लेके आता है विद यूनिट प्राइस एंड टोटल्स। तो कोपायलट ने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि इस क्वेरी में, जो क्वेरी यहाँ पे लिखी हुई थी ऊपर जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसमें क्या हो रहा है, ये कोपायलट ने आपको बहुत हद तक समझा दिया है। इसके बाद आप एक एक करके कोपायलट से और बात कर सकते हो और चीज़ों को समझ सकते हो कि कोपायलट आपको जो है वो और चीज़ें समझा देगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो है वो नॉलेज बढ़ रहा है कि कैसे आप एग्जिस्टिंग क्वेरी को जो है वो कोपायलट की हेल्प से रीराइट कर सकते हो, और उसका जो थीम है, उसका जो आइडिया है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो समझ सकते हो, और फिर कैसे उसको आप फर्दर जो है वो रिफाइन कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। तो ये हमारा जो है यहाँ पर हो गया है। अब हम लोग एक और बात पूछते हैं कोपायलट से कि अभी तुमने बोला कि क्वेरी को रीराइट कर दो सिंपल, हम लोग कोपायलट के पास चलेंगे और इससे पूछेंगे कि क्या यहाँ पर इस क्वेरी में कोई परफॉर्मेंस इशू भी हैं। तो ऊपर जो क्वेरी है इसको हटा देते हैं, नहीं तो कोपायलट जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट आपको जो प्रॉपर मेंटेन करके रखना है। तो जो ये क्वेरी हमारी लिखी हुई है, अब इस क्वेरी में हम लोग जो रीराइट करके आई है, इस क्वेरी में हम लोग पूछेंगे कि इज़ देयर एनी परफॉर्मेंस इशू इन दिस क्वेरी, और क्या यहाँ पर जो है वो कुछ इंडेक्सेस या कुछ भी है, व्हाट इंडेक्सेस वुड हेल्प एंड वाई। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि कुछ परफॉर्मेंस इशू है तो वो बताओ, और ये बताओ कि कौन सी इंडेक्स यहाँ पर हेल्प करेगी और क्यों वही इंडेक्स हेल्प करेगी, दूसरी क्यों नहीं। तो कौन सी इंडेक्स और क्यों, दोनों हम लोग को पहले से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको दे देंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको पता हो कि कोपायलट क्या कर रहा है, और आपको फिर ये भी पता हो कि क्यों कर रहा है, ताकि आपको समझ में आए कि कोपायलट ने ये डिसीजन क्यों लिया, और फिर आप जो है उस पर फर्दर जो है वो
सोच पाओ और कुछ इंप्रूवमेंट अगर करना है तो आप उसमें जो है वो इंप्रूवमेंट कर पाओ अपनी क्वेरी में भी, और कोपायलट के प्रॉम्प्ट में भी आप इंप्रूवमेंट कर पाओ कि कोपायलट को आप बोलो कि देखो ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, फिर कोपायलट आपको करके दे देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको जो है वो ये क्वेरी दे देता हूँ, और अब ये क्वेरी को जो है एनालाइज करेगा फ्रॉम द एंगल ऑफ परफॉर्मेंस। अभी उसने रिलेट किया था, अब परफॉर्मेंस देखेगा और सजेस्ट करेगा कुछ चीज़ें। तो जब ये आपका रन हो रहा होता है तो कुछ टाइम लेता है एनालाइज करने में, और एनालाइज करने के बाद जो है वो आपको बताता है कि क्या इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ को कैसे आप फिक्स कर सकते हो, और क्यों जो फिक्स है वो आपका वही फिक्स होना चाहिए, तो उसको समझाता भी है। और कभी कभी क्या होता है कि जो कोपायलट आपको रीजन देता है दैट माइट नॉट बी करेक्ट रीज़न, तो आप उसको भी जो क्वेश्चन कर सकते हो कि ये देखो ऐसे नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए। तब कोपायलट आपकी बात समझेगा कि हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और नहीं समझेगा तो आपको बताएगा कि आप जो बोल रहे हो वो किस तरह की जो है वो लॉजिक है, और कैसे उसको जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। तो फर्दर आपका जो डिस्कशन है वो जो है वो चीज़ों को इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ पे इसने क्या बताया है, your query is well structured but missing indexes on key filter and join columns would significantly improve performance। तो कुछ की कॉलम्स हैं आपके जहाँ पे इंडेक्सेस मिसिंग हैं, और अगर आप ये लगाते हो तो आपकी जो ज्वाइन वगैरह हैं वहाँ पर आपकी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। ठीक है, तो कौन कौन से कॉलम हैं, सेल्स ऑर्डर हेडर, ठीक है, रिकमेंडेड इंडेक्स आप लगाओगे यहाँ पे, तो स्टार्ट ऑर्डर डेट यहाँ पर आपको जो है वो स्टेटस पे लगाना है और ऑर्डर डेट पे लगाना है। पर्पज सपोर्ट्स फिल्टरिंग ऑन स्टेटस एंड ऑर्डर डेट रेंज वेयर क्लॉज में यूज हुआ है। ठीक है, जाके आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो वेयर क्लॉज है वहाँ पे आपका ऑर्डर डेट जो है वो यूज हुआ है। ठीक है, हाई इम्पैक्ट है इसका। उसके बाद में सेल्स ऑर्डर हेडर टेबल है, तो टेबल का नाम है, और उसके बाद में रिकमेंडेड इंडेक्स है, तो यहाँ पर भी आपकी रिकमेंडेड जो है वो टेरिटरी आईडी पे है, और विद ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर डेट और टोटल डेट और इंक्लूडेड। ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपके ज्वाइन है यहाँ पर आपकी जो है वो यूज हो रहे हैं, और ये जो है आपका मीडियम इम्पैक्ट वाला है, और ये आपकी जो ज्वाइन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा। तो हम लोग अगर ज्वाइन को जाके देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो आपकी सेल्स टेरिटरी है, जो आपकी सेल्स ऑर्डर डेट है, ये सारी जो आपकी कॉलम्स हैं आपके ज्वाइन में यूज हुए हैं। तो कोपायलट आपका जो है वो कोड को बहुत अच्छे से एनालाइज करके आपको ये बताने में जो है वो कैपेबल है कि क्या चीज़ें आपकी कहाँ पे हो रही हैं। उसके बाद में आपकी टेबल जो है वो सेल्स ऑर्डर डिटेल है, तो दो जो आपके यहाँ पे बताया इसने, वो सेल्स ऑर्डर हेडर पे था, एक आपका सेल्स ऑर्डर डिटेल पे है, और यहाँ पे यूनिट प्राइस। ठीक है, तो जो आपकी सेल्स ऑर्डर डिटेल्स है, बेसिकली इस टेबल को हम लोग समझ लेते हैं, तो आपकी यूनिट प्राइस जो है आपकी यहाँ पर है, ये वेयर क्लॉज में यूज हो रही है। ठीक है, और ये आपकी कहाँ से आ रही है, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स से। तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ और देखता हूँ कि सेल्स ऑर्डर डिटेल्स आपकी कहाँ पे है। तो लेट्स सी, तो आपकी जो है सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, सो ज्वाइन, और ये आपकी है सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूनिट प्राइस यूज करें वेयर क्लॉज में, इसलिए यूनिट प्राइस पे सजेस्ट कर रहा है कि आप यहाँ पर जो है वो इंडेक्स लगा दो, और इसका इम्पैक्ट जो है वो लो है, क्योंकि ये आपकी जो है वो एक स्टैटिक फिल्टरिंग है जो हमेशा जो है वो ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे चेक करेगी, तो सिलेक्टिव फिल्टर बट लेस इम्पैक्टफुल। ठीक है, तो आप इसको लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं लगाओगे तो थोड़ा सा जो है वो कम इम्पैक्ट है यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पे आपकी क्वेरी की स्ट्रेंथ्स क्या है, आप जो है वो करेक्ट आपका फॉर्मेट है, रीडेबल है, बेयर क्लॉज आपकी प्रॉपर है, और उसके बाद में आपके कॉलम सिलेक्शन में जो है वो आपने यहाँ पर जो है वो स्टार नहीं यूज किया। अगर आप स्टार यूज कर रहे होते तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो फिर यहाँ पे डाउनग्रेड हो जाती। तो आपकी क्वेरी में क्या बेहतर है वो भी बता रहा है, और क्या इंप्रूवमेंट है वो भी बता रहा है, और आप जो है वो ज्वाइन ऑप्टिमाइजेशन, फिल्टरिंग और आपकी स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन पे भी जो है वो काम कर सकते हो, तो ये भी आपको जो बता रहा है। तो फर्दर ऑन आप जाके बोल सकते हो कि आप स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन, फिल्टरिंग और इन पर भी जो है आप कोड लिख दो, तो गिटहब कोपायलट आपका जो कोड लिख देगा। तो अगर आप जब कोड लिखवा रहे हो तो 1 बाय 1 हमेशा जाना, एक साथ तीनों करने के लिए नहीं बोल देना, नहीं तो क्या होता है कि फिर जो गिटहब कोपायलट है वो समटाइम कंफ्यूज हो सकता है, उसको हेलोजिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो एक काम करवाओ वो हो जाए, उसको टेस्ट करो, उसका दूसरा काम करवाओ वो हो जाए फिर टेस्ट करो, उसका तीसरा काम करवाओ वो हो जाए फिर टेस्ट करो। ऐसे जो है स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो करना है, एक साथ सारा काम उसको जो है वो नहीं दे देना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जो है वो टिपिकल टास्क देते हैं, थोड़ा सा और जो है वो टफ टास्क देते हैं। तो यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है, और इसको मैं आपको पहले यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, क्योंकि जो आपका ये जो प्रॉम्प्ट है बेसिकली यहाँ पर जो को पायलट वाला है इसमें हमें जो है वो ठीक से दिखता नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो मंथली रेवेन्यू है उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो करने वाले हैं। तो मैं आपको जो है वो सबसे पहले यहाँ पे मैं कमेंट लगा देता हूँ। ठीक है,
ऑल राइट, कंट्रोल बी, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं एक कमेंट। नहीं, मुझे जो है वो यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है वो राइट अ क्वेरी, उसके बाद में यहीं से एंटर कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो दिखती रहें। थोड़ा सा आपको जो है मैं यहाँ पे समय देना पड़ेगा अपने आप को। तो यूजिंग एडवेंचर वर्क्स राइट अ क्वेरी दैट शोज ईच सेल्स पर्सनस मंथली रेवेन्यू फॉर 2013। डेट चेंज कर लेंगे, 2022 कर देते हैं, ठीक है। 2022 देयर रैंक विद देयर टेरिटरी, उनकी टेरिटरी में उनकी क्या रैंक है फॉर दैट मंथ, उस मंथ के लिए। एंड मंथ ओवर मंथ रेवेन्यू कैसे चेंज हो रहा है यूजिंग विंडोइंग फंक्शन, यूज सी टी टू कीप इट रीडेबल। तो सब कुछ यहाँ पर हम उसको बता रहे हैं कि विंडोइंग फंक्शन यूज करो और सी टी यूज करो। और इस लेवल की डिटेल्स आपको तभी पता होंगी जब आपको जो है सिक्वल सर्वर की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होगी, जो कि हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था। तो कॉपी कर लेते हैं इस क्वेरी को, नॉट क्वेरी बट द प्रॉम्प्ट। कॉपी कर लेते हैं इस प्रॉम्प्ट को, और प्रॉम्प्ट को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नई चैट ओपन करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सेम चैट में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत लेंदी हो जा रहा है। आप सेम चैट में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिव डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि ये एक्टिव डॉक्यूमेंट है, इसी में लेगा और इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, तो फिर जो है वो ये डेटाबेस में जाके सर्च करेगा। तो हम लोग जो इसको भेज देते हैं और गिटहब कोपायलट अब आपका क्या करेगा, आपके जो एडवेंचर वर्क्स है वहाँ पे जो है वो कनेक्ट करेगा और उसके बाद में उसको जो है वो वैलिडेट करेगा और फिर आपको यहाँ पे जो है वो डिटेल्स ला के देगा। तो जितनी देर में ये चीज़ें जो है वो करेगा उतनी देर आपको जो है वो फिर इसके लिए वेट करना होता है कि कब ये जो है वो कंप्लीट करे और आपको जो है वो लेके आए। तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कनेक्शन बनाता है और फिर यहाँ पर जो है आपको डिटेल्स मिलने लगती हैं। और जो जो चीज़ें करता है वहाँ पर आपको जो पता रहता है, फाइंड रिलेवेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, रनिंग गेट टेबल कॉलम नेम्स जो भी उसको चाहिए होंगे, और गेट टेबल कॉलम नेम्स जितनी भी टेबल कॉलम वगैरह उसको चाहिए होंगे वो सारे काम जो है वो करता जाता है, कि करके सारे काम होते रहते हैं। और फिर जो है वो आपको फाइनल यहाँ पर क्वेरी बना के देता है। और यहाँ पे हम लोगों ने बाकायदा लिखा हुआ है कि राइट अ क्वेरी, तो ये क्वेरी ही जो है वो ला के देगा। तो इसीलिए प्रॉम्प्ट जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए विद ऑल द डिटेल्स दैट यू मे नीड टू जनरेट दैट पर्टिकुलर आउटपुट। और उसी के हिसाब से क्या होता है कि फिर आपका जो को पायलट है या कोई और एआई टूल जिससे आप बात कर रहे हो वो आपको जो है वो रिजल्ट ला के देता है। अगर आपका जो है वो कॉन्टेक्स्ट या प्रॉम्प्ट जो है वो प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, फिर आपको जो है वो चैलेंजेस आएंगे करेक्ट रिजल्ट अचीव करने में। तो करेक्ट रिजल्ट अचीव करने का कंडीशन यही है कि आपके पास जो है वो प्रॉम्प्ट प्रॉपर हो और आपका कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपके पास कोई डेटाबेस ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो सिंपल सी समझने वाली बात है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है कि इसने जो है वो यहाँ पे जो 2022 है उसके लिए यहाँ पर एक क्वेरी बनाई है और इसने सी का बाकायदा यूज किया। तो अब देखो हम लोगों ने सी बोला था, इसने सी का यूज किया हुआ है, और हम लोगों ने विंडोइंग फंक्शन भी बोला था, तो इसने जो है वो विंडोइंग फंक्शन का भी यूज यहाँ पर जो है वो किया होगा। और इसको हम लोग जो है वो या यहाँ पे इसने जो है वो रैंक लगाया हुआ, रैंक सेल, और उसके बाद में जो है यहाँ पे रैंक ओवर जो है वो यहाँ पर लगाया पार्टीशन बाई। तो विंडोइंग फंक्शन का प्रॉपर्ली उसने यूज किया। तो जो जो हम लोगों ने उसको बोला है उसने उसका जो है वो यूज किया है, और काफ़ी जो है वो लंबी चौड़ी क्वेरी जो है वो बना के दी है। और यहाँ पर जो है वो लैग और लीड जो है वो भी इसने दिया है कि आपका लैग जो है वो लैग ओवर पार्टीशन बाई और रैंक ओवर पार्टीशन बाई। तो इसकी भी हम लोग जो है कोपायलट से बात करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेरी को जो है वो लेके आते हैं, काफ़ी बड़ी क्वेरी है और इतनी बड़ी क्वेरी आप लिखवा सकते हो, एकदम फुल फ्लैश जो क्वेरी जो है वो लिख के देगा। तो आपकी क्वेरी यहाँ पे जो है वो आ गई है। इसको मैं टैब कर देता हूँ और थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और जो है वो दिख जाए। तो ये क्वेरी आपकी आ गई, यहाँ पे काफ़ी बड़ी क्वेरी है तो एक साथ दिखाना मुश्किल है, बट लेट्स रन दिस क्वेरी एंड सी द रिजल्ट। तो मैंने इसको रन करवा दिया है। आपको यहाँ पर जो है वो सेल्स पर्सन का नाम, टेरिटरी का नाम, मंथ, और उसके बाद में मंथली रेवेन्यू और रैंक इन टेरिटरी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगी। और उसके बाद में मंथ ऑन मंथ रेवेन्यू डिफरेंस कितना है और मंथ ऑन मंथ जो है वो चेंज परसेंट कितना है, वो आपको यहाँ पे कोपायलट ने प्रॉपरली जो है वो बना के दे दिया है। तो ये आपकी क्वेरी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेरी है जो कि कोपायलट ने आपको जो है वो मिनट में 1 मिनट में बना के दे दी। मेरे हिसाब से 1 मिनट लगा होगा उसको बना के देने में। अब इस क्वेरी को वैलिडेट करना जो है वो आपका काम है, ठीक है। हम लोग क्या करें, सिंपल इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और कोपायलट हम लोग को बना के दे रहा है। तो अब आपका काम कितना बचता है, आपका काम बचता है कि आपका जो है वो नॉलेज होना चाहिए आपको सिक्वल सर्वर का, ताकि जो जो को पायलट जो है वो जो कोड जनरेट कर रहा है उसको आप मैनेज कर पाओ। आपको कोड बैठ के लिखना नहीं है, कोड को पायलट लिख के देगा, उस कोड को मैनेज करना, मेंटेन करना आपका काम है, और उसको समझना आपका काम है, और उसको जो है वो सही तरीके से सही जगह इंप्लीमेंट करना आपका काम है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम लोग को पायलट से पूछ लेते हैं आगे
कि अगर मान लीजिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसी कभी कभी होती हैं कि आपने मान लो कि कोई फंक्शन आपने जो है वो नहीं पढ़ा या उस समय आपको नहीं याद है, तो आप क्या कर सकते हो, कोपायलट से पूछ सकते हो कि जो आपका इसने यहाँ पे जो है वो लैग विंडो फंक्शन यूज किया हुआ है वो इस क्वेरी में कैसे काम करता है। व्हेन शुड आई यूज लैग और लीड, या लैग और लीड हमें कब यूज करना चाहिए। तो अब कोपायलट से पूछ लो, कोपायलट आपको बताएगा एक्सप्लेन मी हाउ द लैग विंडो फंक्शन वर्क्स इन दिस क्वेरी, इसमें कैसे काम कर रहा है, स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि इस क्वेरी में कैसे काम कर रहा है। आप जनरल भी पूछ सकते हो। और फिर बोला है कि व्हेन शुड आई यूज लैग और लीड, तो लैग और लीड जनरली हम लोगों को कब यूज करना चाहिए। तो पहले तो स्पेसिफिक बताओ कि इस क्वेरी में क्या कर रहा है, और फिर ये बताओ कि कब जनरली यूज करना चाहिए। तो ये कमांड जो हम दे देते हैं, नॉट कमांड बट द प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं भी लिख रहा हूँ वो प्रॉम्प्ट है। ठीक है, मैं कभी कमांड बोल देता हूँ, कभी क्वेरी बोल देता हूँ, तो आप उसको जो है वो इग्नोर कर देना। यहाँ पे जो लिख रहे हैं प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, तो प्रॉम्प्ट दिया हमने। तो अब ये क्या करेगा, रेफरेंस लेके आएगा, और पहले तो लैग फंक्शन जो यूज किया है वो हमें बताएगा कि लैग यहाँ पे कैसे काम करता है, और फिर जनरल जो आपका लैग और लीड का है वो बताएगा। तो लैग विंडो फंक्शन एक्सप्लेन्ड, सबसे पहले उसने बताया यहाँ पे कि जो लैग आपका है बेसिकली द लैग फंक्शन एक्सेसेस द प्रीवियस रोज वैल्यू, तो प्रीवियस रो की वैल्यू को एक्सेस करता है विद इन द डिफाइंड पार्टीशन एंड ऑर्डर। तो आपका जो डिफाइंड पार्टीशन और ऑर्डर होता है उसमें प्रीवियस जो आपकी रो होती है उसको एक्सेस करता है। इन योर क्वेरी इट रिट्रीव्स ईच सेल्स पर्सन रेवेन्यू फ्रॉम द प्रीवियस मंथ कैलकुलेट मंथ ओवर मंथ। तो मंथ ओवर मंथ कैलकुलेट करने के लिए प्रीवियस मंथ से जो लेके आता है, क्योंकि प्रीवियस मंथ की रो जो रहेगी वो एक पहले रहेगी, इसलिए यहाँ पे लैग यूज किया उसने। तो जनरल भी बताया यहाँ पे कि जनरली क्या होता है कि आपका जो है वो प्रीवियस रो से डेटा लेके आता है। हमारी क्वेरी में क्या कर रहा है कि पिछले मंथ का जो है वो डेटा पढ़ रहा है, क्योंकि इसको मंथ ऑन मंथ जो है वो चेंज यहाँ पर कैलकुलेट करना है। जेनरिक सिंटैक्स टेम्पलेट बना के दिया आपको कि जेनरिक सिंटैक्स इसका कैसा होता है वो बना दिया है। योर क्वेरी, हमारी क्वेरी में क्या हो रहा है ये हमें दिखा दिया है। तो इसने क्या किया कि हमें जो थ्योरी है वो भी समझाई है, और सैम्पल कोड भी बना के दे दिया है कि सैम्पल कोड आप कैसे कर सकते हो। और लीग और लैड जो लैग और लीड है, सॉरी, जो लैग और लीड है उसका डिफरेंस भी जो है आपको यहाँ पे बता दिया है कि लैग क्या होता है और लीड क्या होता है। लुक्स बैकवर्ड प्रीवियस रो, लुक्स फॉरवर्ड नेक्स्ट रो, ईयर ओवर ईयर कंपैरिजन, प्रायर पीरियड एनालिसिस एंड ट्रेंड डिसेक्शन, यूज केस यहाँ पे हो रहा है। फोरकास्टिंग, ये आपका लैग जो है वो प्रीवियस डेटा देखता है, तो आपका जो है वो ईयर ओवर ईयर आया मंथ ओवर मंथ आपको जो वो देखना है। और आपका जो लीड है बेसिकली वो फ्यूचर में जाएगा और फोरकास्टिंग के लिए जो आपकी हेल्प करेगा, पाइपलाइन के लिए हेल्प करेगा। कंपेयर करंट मंथ विद लास्ट मंथ, कंपेयर करंट मंथ विद नेक्स्ट मंथ फोरकास्ट। ठीक है, तो होता है ना कि आप कुछ फोरकास्ट करते हो फिर उसको जो है डेटा से वैलिडेट करते हो, तो उसके लिए आप लीड यूज करते हो। और लैग जब आपका करंट मंथ का क्या और प्रीवियस मंथ का क्या था, तब आप जो है वो लैग यूज करते हो। लैग और लीड आपके दो फंक्शन है जो कि एक्सप्लेन कर दिए हैं यहाँ पे कोपायलट ने आपको। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन भी आपको यहाँ पे जो बताया हुआ है, तो इसको आप ट्राई आउट कर सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली हम लोग जो पहुंच गए हैं अपने लास्ट प्रॉम्प्ट पे। तो हमारा लास्ट प्रॉम्प्ट क्या है, हम यहाँ पे एक प्रोसीजर बनवाना चाहते हैं इससे। ठीक है, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा देर में मुझे नोटपैड का याद आया, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाओ। तो यहाँ पे क्रिएट अ स्टोर्ड प्रोसीजर कॉल्ड, जो भी इसका नाम देना चाहते हो दे सकते हो। इन एडवेंचर वर्क्स विद दीज रिक्वायरमेंट्स, आपकी स्टार्ट डेट होनी चाहिए, एंड डेट होनी चाहिए, टेरिटरी नेम होना चाहिए, और आपका जो है वो ये टेरिटरी नेम जो है वो ऑप्शनल होना चाहिए, तो नल कर दिया यहाँ पे। टॉप एन होना चाहिए, तो डिफॉल्ट वैल्यू 10 होनी चाहिए। रिटर्न टॉप एन सेल्स पर्सन बाय रेवेन्यू इन द डेट रेंज ऑप्शनली, फिल्टर्ड बाय टेरिटरी, इंक्लूड कॉलम्स, जो भी आपके यहाँ पे कॉलम दिए हुए हैं और वो सारे कॉलम जो है वो इंक्लूड करेगा। और एवरेज डेट, एड ट्राई कैच फॉर एरर हैंडलिंग विद रेज एरर, वैलिडेट दैट स्टार्ट डेट एंड डेट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी स्टार्ट डेट है वो एंड डेट के बाद चली गई। ठीक है, वैलिडेट दैट स्टार्ट डेट इज बिफोर एंड डेट, एड अ हेडर कमेंट ब्लॉक विद पैरामीटर्स पर्पज ऑथर एंड प्लेस होल्डर एंड डेट। ठीक है, तो इस लेवल का प्रॉम्प्ट लिखने के लिए ऑब्वियसली आपको जो है वो SQL सर्वर का नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि AI एक बार जब आप यूज करने लग जाओगे तो आप क्या करोगे कि अरे चलो छोड़ो AI से करवा लेते हैं। ठीक है, तो फिर आपकी नॉलेज जो है वो घट जाएगी। तो आपको अपना नॉलेज मेंटेन करके रखना है, और इवन AI का यूज करते टाइम भी कोशिश करो कि AI जो है वो आपके नॉलेज में जो है वो कुछ कंट्रीब्यूट करे, आपके नॉलेज को बढ़ाने में आपकी हेल्प करे, आपके नॉलेज को ख़त्म करने का काम ना करे। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट आपका यहाँ पे हो गया है, इसको कॉपी कर लेते हैं और एक नई क्वेरी ओपन कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि नई चैट ओपन कर देते हैं। नया मैं इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि फोकस्ड रहें हम लोग और सारी चीज़ें हम लोग सही समझ पाएँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो पेस्ट कर देंगे यहाँ पे।
जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसको पेस्ट कर दिया है और इसको हम लोग सेंड कर देंगे। तो कोपायलट बेसिकली जाएगा और आपका जो डेटा बेस है उसको जो है वो पहले तो एक्सप्लोर करेगा और हमारे जो प्रॉम्प्ट की रिक्वायरमेंट हैं उनको समझेगा कि हम लोगों ने क्या क्या बोला है, और उसी बेस पे आपको एक फुल फ्लैज्ड वर्किंग स्टोर प्रोसीजर बना के देगा। ठीक है, अब वर्किंग बना के देगा ये तो बात सही है, लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उसको वैलिडेट करना है, उसको टेस्ट करना है, तो उसका जो नॉलेज है वो आपको हमेशा होना चाहिए। तो ये एआई के साथ साथ मैं हमेशा मेंशन करता चल रहा हूँ कि आप जो है एआई पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना। एआई आपका असिस्टेंट है, आप उसके असिस्टेंट ना बन जाना। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो एक बार हमारा प्रोसीजर बन जाएगा तो हम लोग उस प्रोसीजर को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। तो वो क्रिएट हो जाएगा, पहले क्रिएट करेंगे फिर एग्जीक्यूट करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट जो सिनेरियो हैं उनको हम लोग यहाँ पे जो है वो ट्राई आउट करेंगे। तो काफ़ी बड़ा टास्क दे दिया हम लोगों ने इसको करने के लिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा टास्क है। प्रीवियस टास्क भी बड़ा टास्क था, ये भी बड़ा टास्क है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर उतना टाइम नहीं लगेगा जितना हमें लगेगा, तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करो कोपायलट को या किसी एआई टूल को, और अपना जो नॉलेज है उसको एनहेंस करने के लिए यूज़ करो। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ करो कि कोई क्वेरी जो है उसको आपको जो है वो ऑप्टिमाइज़ करना है, या फिर उसमें जो है वो उसको थोड़ा सा उसकी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो इनके लिए कोपायलट का यूज़ करो। अपने आप को रिप्लेस करने के लिए उसका यूज़ ना करना। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि अब हम बैठे हैं और कोपायलट हमारा जो है वो काम कर रहा है। ऑब्वियसली आप बैठो कोपायलट काम करेगा, पर वो जो काम करे वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक ये लिख रहा था तब तक मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो ज्ञान दे दिया है आप लोग को, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। आप कॉपी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू फाइल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो ऐड न्यू फाइल कर लेते हैं। ठीक है, ऐड न्यू फाइल करो। तो यहाँ पे एक नई फाइल ऐड कर दी इसने। ठीक है, और ये टीएक्सटी फाइल है तो हमारे काम नहीं आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो टीएक्सटी फाइल उसने ऐड कर दी, तो लेट्स अप्लाई। क्या अप्लाई हो नहीं रहा है, थोड़ा सा बड़ा है क्या ये, लेट्स सी। ठीक है, तो अप्लाई नहीं हो रहा है फॉर सम रीज़न, कभी कभी ऐसा फंकी बिहेवियर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले हटाओ यहाँ से, डोंट सेव, और अब देखते हैं कि क्या ये अप्लाई करेगा। नहीं करेगा तो हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नहीं अप्लाई कर रहा है तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम। कॉपी कर लिया मैंने और हम लोगों ने कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो हमारा प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर हो गया है। अब इसने क्या किया कि इसने आपको यहाँ पे जो है वो ये दे दिया है कमेंट। ठीक हो, अब देखो यहाँ पे पहले से समझ लो हम लोगों ने क्या बोला था इसको। हम लोगों ने इसको बोला था कि क्रिएट अ प्रोसीजर दिस 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 रिक्वायरमेंट्स एंड सब कुछ, ऐड अ हेडर ब्लॉक विद पैरामीटर्स पर्पज एंड डेट वॉट एवर। ठीक है, इसने किया क्या, इसने जो है बिगिन के, जब प्रोसीजर बिगिन हो रहा है उसके अंदर ही ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं होता है एक्चुअली, ये होना चाहिए आपका यहाँ पे टॉप पे ऊपर। तो कोपायलट को जो समझ में आया उसने किया, पर फाइनली आपको डिसाइड करना है कि आप उस कोड को जो कहाँ रखोगे। तो आप इसको बीच में तो नहीं रखोगे कि आपने सिक्वल लिखा है उसके बीच में आप जो है वो पूरा का पूरा वो डिटेल्स लिखिए। ये कोई कमेंट नहीं है, मतलब ऐसा कमेंट नहीं है कि आप कोई कोड एक्सप्लेन कर रहे हो, ये आपके प्रोसीजर का एक्सप्लेनेशन है, तो ये आपके टॉप पे ही रहना चाहिए। ठीक है, तो उसने जो है उसको कहाँ पे रख दिया, बीच में रख दिया। तो कोपायलट जो भी कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, उसको आप जो है वो चेंज भी कर सकते हो, और हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर लिया है, और हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो इसको ऊपर मूव करवा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि इस प्रोसीजर को क्रिएट कर देना है। तो ये प्रोसीजर अभी बना नहीं है क्योंकि अभी जस्ट हम लोग क्वेरी लेके आए हैं प्रोसीजर की। हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो एग्जीक्यूट करवा देंगे, पर उससे पहले हमने कहा था इसको जो है वो रेजिडर को यूज़ करना, और डेट हमारी जो है वैलिडेट करना कि स्टार्ट डेट जो है वो बिफोर नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली जैसा हमारा प्रॉम्प्ट में लिखा था वैसे इसने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, ताकि हम लोग को समझ में आए। और यहाँ पे जो टॉप है उसको भी लेके चल रहे हैं हम लोग कि हमारा जो है वो टॉप एन आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो इसने कुछ भी क्वेरी लगाई है, जो भी क्वेरी इसको ठीक लगा इसने लिखा, पर हम थोड़ा थोड़ा वैलिडेट कर रहे हैं कि कैसे हमने जो प्रॉम्प्ट दिया उसके हिसाब से काम कर रहा है। तो ट्राई कैच इसने बेसिकली लगाया हुआ है, आपका यहाँ पे कैच भी लगा हुआ है और ट्राई भी लगा हुआ है। तो जो जो हम लोगों ने क्वेरी में, जो हम लोगों ने प्रॉम्प्ट में कहा वो इसने यहाँ पे किया, और प्लस जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो भी इसने यहाँ पे जो फुलफिल करी है। तो लेट्स रन दिस प्रोसीजर कोड। तो प्रोसीजर हमारा जो यहाँ पे बन गया है। ठीक है, प्रोसीजर क्रिएट हो गया है। अब इस प्रोसीजर को हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है, तो एक नई क्वेरी ओपन कर लेते हैं प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के लिए, और जो डिटेल्स यहाँ पे हैं उनको हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो हमारा यहाँ पे 2013 है उसको 2022 कर देंगे, हमेशा 22 ही करना हम लोगों को, 22-23 कर देंगे क्योंकि यही डेटा हमारे पास है। ठीक है,
और इसको कर दें कंट्रोल शिफ्ट आर, क्योंकि जब ये लाइन आती रहती है तो आपका कैसे रिफ्रेश नहीं हुआ रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आर कर देंगे यहाँ पे। तो लेट्स डू कंट्रोल शिफ्ट एंड आर, ठीक है। और अगर ये आपकी लाइन आती भी रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2012 नहीं, इसलिए 2022 करना है हम लोगों को, ठीक है। तो 2022 कर देते हैं क्योंकि 12 का डेटा हमारे पास नहीं रहेगा, और इसको जो रन करवाते हैं। तो कैन नॉट फाइंड स्टोर प्रोसीजर दिस, सो इसको जो है वो क्यों नहीं मिला है, तो हम लोगों ने तो क्रिएट कर दिया ना स्टोर प्रोसीजर। तो ये कहाँ क्रिएट हुआ है, एडवेंचर बॉक्स में क्रिएट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसीजर, सेम ही। अच्छा, इसने स्कीमा भी चिपका दिया यहाँ पे असल में, तो ये भी इसका प्रॉब्लम है कि इसने स्कीमा लगा दिया यहाँ पे सेल्स वाला। तो कोई नहीं, हम स्कीमा लगा के कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोगों को जो है वो इस तरह से रखना पड़ेगा, फिर ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा आपको कि मतलब जो कोपायलट ने जनरेट किया है उसके हिसाब से। जनरली क्या होता है, डीबीओ होता है तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, डीबीओ आपका डिफ़ॉल्ट होता है, बट यहाँ पे स्पेसिफिक स्कीमा लिया गया है, इसलिए वो स्कीमा की वहाँ पे एरर आ रही थी। तो ये चीज़ें इसीलिए बोल रहा हूँ, समझ में आपको जो चीज़ें आनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करवा देते हैं, और आपको जो है वो डिटेल्स मिल गई हैं। तो इस प्रोसीजर आपका जो है वो काम कर रहा है, और यहाँ पर इस डेट के अराउंड आपका डेटा जो है वो आ रहा है। तो स्टार्ट डेट और एंड डेट, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो हमारी स्टार्ट डेट है उसको हम 2023 में ले जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि एंड डेट 2022 में है, और स्टार्ट को हम लोगों ने कर दिया 2023। तो कुछ होना चाहिए ऐसा कि एरर आनी चाहिए हमें, तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो एरर आई, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपकी जो स्टार्ट डेट मस्ट बी बिफोर एंड डेट, ठीक है। तो यही हम लोगों ने जो है वो बोला था कि स्टार्ट डेट मस्ट बी बिफोर एंड डेट। तो हमारा जो प्रोसीजर है वो प्रॉपरली काम कर रहा है, और जो भी हम लोगों ने वहाँ पर लिखा था वो आपका यहाँ पे जो वो इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो अभी आपको यहाँ पे जो है वो डेटा मिल जाएगा। ओके, डेटा आपको यहाँ पे जो है वो मिल गया है। दूसरा जो सिनेरियो है वो देख लेते हैं, टॉप, जहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि टॉप होना चाहिए। तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको मैं, और यहाँ पर जो है वो पेस्ट करेंगे दूसरा सिनेरियो। तो दूसरे सिनेरियो में हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेस्ट 1 हमारा था कि हमारी जो ऑल टेरिटरी और टॉप 10 हम लोगों ने लिए हैं यहाँ पे। अगर आप इसमें जो है वो टॉप 10 नहीं लोगे तो सारा मिल जाएगा। दूसरा क्या है, फिल्टर बाई टेरिटरी। तो हम लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ हमें नॉर्थ वेस्ट का चाहिए है, और टॉप हमारा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो 5 ही चाहिए हमें, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर प्रोसीजर है वो आपको जो है वो चेंज करना पड़ेगा स्कीमा नेम के साथ, ठीक है। तो ऊपर जो हमारा कोड है इसको हम लोग पूरा कमेंट कर देते हैं, रन करवा चुके हैं, और अब इसको रन करवाएंगे। तो 5 रिकॉर्ड हमें मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिला है। कारण क्या है, कारण है कि आपको यहाँ पे जो है वो 2022 डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप जो है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है, और आप रन करवा दो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड मिल गए हैं। टॉप 5 की बात हुई तो आपके 2 रिकॉर्ड हैं, तो 2 ही मिले हैं। 2023 में देखते हैं कितने रिकॉर्ड हैं। तो 2023 कर दिया है, और यहाँ पे इसको जो है वो रन करवा देते हैं। तो कुछ भी 2023 में आपको मिले हैं 3 रिकॉर्ड। और अगर हम यहाँ पे 2022 रखें और एंड डेट को 2023 रखें, ठीक है, तो देखते हैं कितना मिलता है। तो आपको यहाँ पे जो है वो 3 रिकॉर्ड मिले हैं। तो ऐसे आप जो है यहाँ पे देख सकते हो, तो टॉप 5 ही आपको मिलेंगे। और 2025 अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, 2025, 2022 से 2025 और एग्जीक्यूट कर दूँ, तो आपको यहाँ पे जो है वो 3 रिकॉर्ड मिले हैं। तो इसी हिसाब से आपको जो यहाँ पे रिकॉर्ड मिल रहे हैं। तो अभी हमें बिल्कुल जो 5 रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहे हैं, कभी कभी आपको जो 3 मिल रहे हैं, कभी 2 मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं 2020 कर दूँ इस तरह से स्टार्ट डेट, तो लेट्स सी कि कुछ मिलता है हमें यहाँ पे। तो 3 ही रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। और 5 हमारे जो है वो हैं नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ, टॉप 2 कर दूँ, ठीक है, तो बेसिकली आपको कितने मिलने चाहिए, तो आपको मिलने चाहिए यहाँ पे 2 रिकॉर्ड, ठीक है। तो 2 ही मिले हैं। टॉप 1 कर दूं तो हम लोग को क्या मिलेंगे, हम लोग को मिलेंगे यहाँ पे आपके 1 रिकॉर्ड मिलेगा। तो हमारा जो जो हमारा क्वेरी है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो हमें 5 रिकॉर्ड मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि 5 रिकॉर्ड है ही नहीं, इसलिए हमें लोग जो है नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो रिकॉर्ड पुल होके आ जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा ट्रिगर वैलिडेशन है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से आपकी जो है वो यहाँ पर वैलिडेशन एरर आएगी। तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है वो कोड को पेस्ट कर देता हूँ, और फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले तो ये प्रोसीजर कॉपी कर लेते हैं। प्रोसीजर को कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग जो पेस्ट कर देते हैं बेसिकली। तो ये आपको करना असल में पड़ता है कि आपको कोड मिला है कोपायलट से, और आपके डिफरेंट सिनेरियो आपको जो टेस्ट करने पड़ेंगे। हम तो यहाँ पे 3 सिनेरियो ले रहे हैं। आप एक कोपायलट से बोलोगे कि मुझे इसके टेस्ट केस बना के दो, तो हो सकता है आपको इसके 10-15 टेस्ट केस बना के दे दे, आपको उसको टेस्ट करना पड़ेगा। तब आप जो है वो श्योर हो पाओगे कि जो कोड मिला है कोपायलट में, वो आपका जो कोड है बेसिकली वो सही काम कर रहा है। तो फिर से यहाँ पे हम लोग जो वो 22 कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे
सॉरी 22 करना है, और यहाँ पर भी हम लोग जो है वो 22 कर देंगे। तो ट्रिगर वैलिडेशन हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो लेट्स रन दिस वन। क्वेरी आपकी यहाँ पे जो है वो रन हो रही है, और यहाँ पर क्या है कि स्टार्ट डेट मस्ट बी बिफोर एंड डेट, ठीक है। तो आपकी जो स्टार्ट डेट है वो एंड डेट से पहले होनी चाहिए। तो ये हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके थे, फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो चेक कर लिया है, तो हमारा प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर 2023 कर देंगे तो आपको जो है वो फिर कोई भी इशू यहाँ पर जो है वो नहीं आना चाहिए। इसको रन करवा देंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा ट्रिगर भी प्रॉपर्ली जो है वो काम कर रहा है। तो हम लोगों ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, कोपायलट क्या क्या कर सकता है और क्या क्या जो है वो यहाँ पर उसके फ़ायदे हैं और क्या क्या आपको ध्यान रखना है। अगेन इसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि आप यहाँ पे जो है वो अलग अलग चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हो। ऑप्टिमाइज़ कैसे करवाना है, फिक्स कैसे करवाना है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो है वो ट्राई आउट कर सकते हो, एक्सप्लेन कैसे करवाना है। सारी चीज़ें आप जो है वो इनलाइन भी कर सकते हो, और आप यहाँ पे चैट में उसको बोल भी सकते हो लिख के एज अ प्रॉम्प्ट कि कैसे जो है वो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। और उसके अलावा इनलाइन एडिटिंग भी आप कर सकते हो, कंट्रोल और आपका जो है वो स्लैश यूज करके। तो इनलाइन एडिटिंग भी आपके यहाँ पे जो है वो हो सकती है, कुछ भी अगर आपको जो है वो करेक्ट करवाना हो तो करेक्ट करवा सकते हो। और बाकी की जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो आपकी जो टिप्स वगैरह हैं, उनको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो आपका जो प्रॉम्प्ट है बेसिकली वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बी डिस्क्रिप्टिव इन कमेंट्स, ठीक है। तो जो भी आप करवा रहे हो, लेट्स गो टू नोट पैड, और यहाँ पे पहला जो आपका है कि आपको जो है वो डिस्क्रिप्टिव रहना है, कि जितना भी आप डिस्क्रिप्टिव रहोगे उतना को पायलट के लिए हेल्पफुल रहेगा और उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट आपको जो वो मिलेगा। ये चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है। यूज चैट फॉर एनीथिंग कॉम्प्लेक्स, तो कुछ भी अगर आपका कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए आप चैट यूज करो। सिंपल चीज़ों के लिए आप जो है वो इनलाइन यूज कर सकते हो, ठीक है। और जो आपका आउटपुट आया है, जो भी आपका आउटपुट आया है उसको हमेशा आपको वैलिडेट करना है, ठीक है। ये कभी भी जो है वो उस पर रिलाई नहीं करना कि चलो ठीक है कोपायलट ने जनरेट किया है तो अच्छा ही जनरेट किया होगा। इवन अगर आपका प्रीवियस जो टेस्ट था वो पास हो गया है, फिर भी आपको नेक्स्ट टेस्ट जो है वो करना चाहिए। और उसके बाद में इटरेट जो है वो आपको करना है। कैसे इटरेट करना है, इसका क्या मतलब है, हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं इटरेट की भी। तो यहाँ पे मैं जो है उसको पेस्ट कर देता हूँ कि इटरेट करना है आपको, मतलब एक उसको छोटा टास्क दो, फिर वो हो जाए फिर उसमें और ऐड करो, फिर वो हो जाए फिर उसमें और ऐड करो। तो इटरेट कन्वर्सेशनली, ठीक है। तो कन्वर्सेशन आपको जो वो इटरेशन के थ्रू करना, एक बार में ही आपको सारा रिक्वायरमेंट नहीं दे देना है कि चलो ठीक है सारा कर डालो, कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट दे दी। कभी कभी नहीं, अक्सर ही क्या होता है कि आपके जो बॉट हैं वो हेलोजिनेट हो जाते हैं, और ये बॉट्स की जो वो प्रॉब्लम है। कोई भी आपका जो एआई चैट बॉट है या फिर आपका कोई भी जो है वो एआई टूल है जो आपकी यहाँ पर जो है वो कोडिंग में हेल्प कर रहा है, तो उनको जो है वो आपको जो है वो कायदे से यूज करना है, और उनको थोड़ा थोड़ा जो है आपको फीड करवाना है कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो। तो जैसे आपका एजाइल में नहीं होता छोटा छोटा करते हो, वैसे ही आपको छोटा छोटा जो है वो करवाना है, और उससे आपका जो रिजल्ट रहेगा वो बहुत ही बेहतर रहेगा। अगला आपका क्या है, यूज इट टू लर्न नॉट जस्ट टू प्रोड्यूस। ये जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने बहुत बार जो है वो यहाँ पर जो है वो मेंशन किया है। तो यूज इट टू लर्न नॉट टू प्रोड्यूस, ऐसा नहीं कि आपको बस जो है कोड प्रोड्यूस करते जाना है और उसके बाद में कुछ भी लर्निंग नहीं करनी है। लर्निंग नहीं करोगे, जब जिस दिन कोपायलट डाउन होगा उस दिन आप कोई काम नहीं कर पाओगे, फिर आपको जब रियलिटी समझ में आ जाएगी। तो लर्न करने के लिए यूज़ करो कोपायलट का, और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करो और अपनी कैपेबिलिटी को भी इम्प्रूव करो, कोड क्वालिटी को इम्प्रूव करो, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो, और अपने आप को इम्प्रूव करना जो है वो कभी भी बंद नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी कोपायलट, कैसे आप यूज़ करते हो। यूज़ करना बहुत सिंपल है। क्वेरी आप जो है कैसे रिफाइन करते हो उसका हम लोग डिस्कशन किया है, और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए उसका हम लोगों ने जो विशेष तौर से डिस्कशन किया है। ये आपका है गिटहब कोपायलट, और अगर आप जो है वो फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जो यूसेज लिमिट होती है बेसिकली, तो वो क्या होता है कि आपकी कभी कभी जो है वो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको कोपायलट यूसेज। तो यूसेज लिमिट जो है वो आपके यहाँ पे दिखाता रहेगा कि कितना आपको मंथली फ्री मिला है। तो ढंग से मिल गया, हम लोगों ने अपना जो है पूरा वीडियो कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे आप यूसेज देख सकते हो। तो इसके जो है यूसेज डिटेल्स हैं फ्री प्लान के। तो ये है आपका कोपायलट के बारे में कि कैसे कोपायलट आपको जो है वो यूज़ करना चाहिए ठीक से। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी कंसर्न है या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो। कोपायलट जो है आप उसको यूज करो, जो भी एआई टूल है उनको यूज करो, पर क्या है कि अपनी जो स्किल बिल्ड करना है उसको आप जो कभी बंद मत करना, और आप जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, क्योंकि
एआई आपका जो है वो असिस्टेंट है, और आपको जो है वो अपने असिस्टेंट को ठीक से अगर यूज करना है तो आपको जो है वो नॉलेज गेन करना होगा। ठीक है, सो दैट बीइंग सेड, ये वाला वीडियो हमारा जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।